गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर्ट्स वाले की टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 9 to 11 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या फाइंड करना है, और उसके हेल्प से हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और एज्यूम करने के बाद क्या होगा, इसमें दो इक्वेशंस निकलेंगे क्वेश्चन की हेल्प से, और उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। मतलब यहां से एक चीज पता चला कि हम लोग के पास कोई 2 गिवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देयर रेशियो बिकम्स, ऐसा आ गया तो फाइंड क्या करना है, उन नंबर्स को फाइंड करना, मतलब दो नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम लोग उन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट, जाहिर सी बात है दो नंबर होगा तो एक को फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। आपकी मर्जी, इसको वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स में, दोनों नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है। देखिए ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स मतलब दोनों में 2 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देयर रेशियो बिकम 1:2। मतलब इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। मतलब क्या कि पहला नंबर यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पूरा आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों में क्या ऐड किया जा रहा है, 2। तो सबसे पहले x+2 कर लेंगे, और नीचे क्या है, इधर रेशियो बोल रहा है तो जाहिर सी बात है इधर भी रेशियो होगा, तभी इधर रेशियो में आएगा। ठीक है, और इधर क्या है, बाई प्लस, इसको इसमें भी 2 ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, रेशियो देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, 1:2 आ रहा है। मतलब इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2। इधर रेशियो का मतलब क्या है कि इधर भी रेशियो में होगा तभी मेरा कुछ रेशियो आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसको ऐड करेंगे तब इधर रेशियो में, नहीं, इधर जब रेशियो है तो जाहिर सी बात है इधर भी मेरा रेशियो में कुछ होगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग सबसे पहले। अब इसको क्या करेंगे, पूरे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 2 इंटू 2 कितना, 4 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 4 कर लेंगे, इक्वल का साइन इक्वल दे देंगे। अब इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा मेरे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x है इधर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। y को क्या कीजिए, इधर ले आइए, तो मेरे पास y इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या जाएगा, उधर जाएगा। ये पहले से 2 है मेरे पास, और ये उधर जाएगा तो मेरे पास माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। मतलब क्या कि मेरे पास एक इक्वेशन मिला, 2x माइनस y इक्वल टू -2 मिल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखिएगा, फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। देखिए आगे पढ़िएगा, यहाँ तक तो हो गया, 1:2 तक का पढ़ लिए हम लोग। अब आगे लिख रहा है हाउ एवर। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब क्या है, अब दोनों में से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो मेरे पास रेशियो कितना आ रहा है, 5:11 आ जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि पहले में से और दूसरे में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है मेरे पास, क्वेश्चन पढ़िएगा 4। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4, यहाँ पे भी 4, तो मेरे पास रेशियो कितना मिल रहा है, 5:11 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5:11, इसको भी क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और मेरे पास दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, पूरे को 11 से कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11x। ठीक है, माइनस का साइन दे देंगे, 11 4 जा 44। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 44 आ गया, इक्वल का साइन दे देंगे। अब इस पूरे टर्म को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बाई माइनस कितना आ जाएगा, माइनस मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 11x है, इसको इधर करेंगे तो मेरे पास माइनस में 5 बाई चला आएगा, और इक्वल का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, 44 को उधर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में है तो उधर जाकर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 44 हो जाएगा। ठीक है, और ये -20 रह जाएगा। ठीक है, और 44 -20 कितना होता है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग मिटाकर 24 लिख लें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दिए हम लोग, 24 कर दिए। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
कि इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। मेरे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब आपकी मर्जी, जिस मेथड का यूज करके बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग किस मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आसान सा लगता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो इसको इक्वल करते हैं, मतलब x वाले टर्म को इक्वल करते हैं, या फिर y वाले टर्म को इक्वल करते हैं, ठीक है। y वाले टर्म को इक्वल करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसमें y वाले को करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए तो 5y है, अगर इसमें कहीं से भी 5 आ जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, 5y मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस केस में अगर y को इक्वल करना पड़े तो बस फर्स्ट में हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई करने से बच गए। ऐसे इसमें करते तो इसमें 11 से करते, इसमें 2 से करते, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस तो कभी कटेगा नहीं, तो प्लस लाना तो साइन चेंज करके हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे x माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, और इक्वल का साइन देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना, -10 आ जाएगा, -2 इंटू 5 -10। अब इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं, तो सिंपली इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। -5y इक्वल टू कितना है, 24 है, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, प्लस रहता तो हम लोग नहीं करते, ठीक है। ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कटता नहीं, साइन चेंज कब होता है, जब मेरा माइनस आता, तो यहाँ साइन चेंज हो गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो कट कीजिए जो हम लोग का कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दीजिए, 10x माइनस 11x, देखिए 10x, अब ये इसका साइन ले लेगा -11x, तो मेरे पास -x आ जाएगा क्या, और इक्वल का साइन है, इक्वल दे दीजिए, 10 -24 -34 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -34, माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 34 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस x को या तो आप 1 में पुट कर दीजिए या फिर 2 में पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए, आपका x y निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। 1 क्या है मेरे पास, 2x है, माइनस y है, इक्वल टू -2 है, ठीक है। अब x के बदले कितना रखेंगे, 34, तो 2 इंटू कितना कर लेंगे यहाँ पे, 34 माइनस y इक्वल टू -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 8, और ये 6 आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू -2। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, y का, तो कुछ मत कीजिए, ये माइनस y है तो इधर कर लेंगे तो प्लस y हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर किए तो +2 हो जाएगा, और इधर इसको किए तो y हो जाएगा, और इसी का वैल्यू निकालना था, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, हेंस द फर्स्ट नंबर इज, अब x कितना आया था मेरे पास 34, और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द सेकेंड नंबर इज, y कितना है मेरे पास 70 आया। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको बॉक्स में लिखकर घेर दीजिएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बना के खत्म कर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14, मतलब 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है मेरे पास 14 है, और क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448, ठीक है। और उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, 448 होगा। तो फाइंड क्या करना है, वो जो 2 नंबर्स हैं उसको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन, तो इसका मतलब क्या है कि एक कोई ग्रेटर नंबर होगा और दूसरा कोई स्मॉलर होगा, तभी तो हम लोग डिफरेंस मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा ग्रेटर नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, x एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और स्मॉलर को क्या कर रहे हैं हम लोग, y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पूरा आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 14 है। तो जाहिर सी बात है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मेरे पास यहाँ पे 14 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। ये मेरा क्या आया,
इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। फिर से लिखेगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज, मतलब इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना है, 448 बोल रहा है, मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉलर वाले छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना बोल रहा है मेरे पास, 448 बोल रहा है। ठीक है, तो 448 बोल रहा है। अब इसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन सेकेंड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप लोग बचपन में मतलब 7th 8th 9th में इसका एक इक्वेशन पढ़े होंगे। जैसे एक छोटा सा इक्वेशन आता है, मेरे पास फॉर्मूला आता है a² माइनस b², ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा x² माइनस y²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, अगर x में लिखना चाहें तो ऐसे करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार ऐड करते हैं। ठीक है, एक बार ऐड करते हैं, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि इसको हम लोग किस पे तोड़ेंगे, हम इस पे तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, इक्वल का साइन 448 कर देंगे यहाँ पे, 448। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई मेरे पास 14 गिवन है क्या, तो 14 यहाँ से क्या करेंगे, इसके बदले 14 पुट कर लेंगे, 14, और यहाँ पे क्या है मेरे पास x प्लस वाई आ गया और इधर क्या आ गया, 448 आ गया। ठीक है, 14 को उधर कीजिए और हम लोग का दूसरा इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 448, और ये क्या है 14 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 3 और ये 2, मतलब क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 32 आ गया। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो एक बार हम लोग फिर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 32, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 एज्यूम कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, और हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, या तो x को इक्वल करते थे या तो y को इक्वल करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है पहले से, तो मल्टीप्लाई करने का टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पास माइनस में है और ये प्लस में है, अगर दोनों को सिंपली ऐड कर दिया जाए तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और x का कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग उधर लिख लेते हैं, हम लोग बस दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास एक कोई वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, लिखेगा y एलिमिनेशन मेथड 1 प्लस 2। क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता प्लस में, और यहाँ पे प्लस एक माइनस एक प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो 1 कितना है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 14, और ये कितना है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 32। अब इसको क्या कीजिए, ऐड करना, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो सिंपली ऐड कर दीजिए। यहाँ से ये क्या होगा, कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल का साइन दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6 और 4। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिएगा, तो 46/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 23 आ जाएगा। x कितना आ गया, 23 आ गया। अब कुछ मत कीजिए, x को या फिर इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी आप करके निकाल सकते हैं। चलिए लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 32 है, और यहाँ पे x कितना निकाल चुके हम लोग, 23, तो यहाँ पे 23 रख लीजिए, प्लस का साइन y दे दीजिए, और यहाँ पे 32 है। अब y निकालना है तो कुछ मत कीजिए, 32 और इसको इधर कर लेंगे तो 23 आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 और 7 9, मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब क्या कि x मेरे पास आ गया 23 और y आ गया मेरे पास 9। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। अब 11 से आपको 18 तक में जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 आप देख लीजिएगा बुक में, तो उसमें क्या है, नए टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 में सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्या क्या हम लोग एज्यूम करेंगे उसके हेल्प से आगे देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम कौन सा है, 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 2 डिजिट्स का नंबर हो। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है 24।
24 क्या है, मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, देखिए 1 और 2 डिजिट। ठीक है, हम लोग अगर बचपन में जाएं तो बचपन में इसका हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? बचपन में हम लोग लिखते थे वंस के प्लेस में 4 प्लस क्या लिखते थे, 10 इंटू 2 लिखते थे। ऐसे लिखते थे क्या? बचपन में आपको थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे लिखते थे। अगर ये 3 डिजिट का रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 1000 100 इंटू क्या करते थे, 1 प्लस ऐसे करते थे। लेकिन हम लोग को कौन सा पढ़ना है, 2 डिजिट का पढ़ना है। तो बचपन में हम लोग ऐसा बहुत पढ़े हैं, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। ठीक है, अब यहीं से हम लोग का यहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 10 इंडिकेट करता है मेरे टेंस प्लेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये किसको करता है, टेंस प्लेस को इंडिकेट करता है। और यहाँ जो रहता है यूनिट डिजिट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यूनिट, और यहाँ पे टेंस। टेंस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बचपन में समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरा ये क्या रहता था, यूनिट प्लेस, और ये टेंस प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को इस केस में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग इस केस में यूनिट प्लेस वाला जो है उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एक्स एज्यूम कर लेंगे। और जो मेरे पास टेंस प्लेस का जो भी नंबर आएगा वो कैसे आएगा, 10 इंटू समथिंग होगा तभी वो टेंस प्लेस पे आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं यूनिट वाले को हम लोग क्या करते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब टेंस प्लेस कैसे आ रहा है मेरे पास, टेंस प्लेस हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस के लिए टेंस, ठीक है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके लिए एक्स एज्यूम किए हम लोग, और प्लस ये वन प्लेस पे जो डिजिट है उसके लिए हम लोग वाई एज्यूम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए, और मेरा ये कुछ नहीं रहा है तो ये तो जरूर रहेगा कि वन प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नंबर है तो उसको ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंस प्लेस में कुछ नहीं, 10 तो रहेगा, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते थे ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम लोग y एज्यूम कर रहे हैं इस केस में, और यहाँ क्या कर रहे हैं, टेंस प्लेस वाले नंबर को हम लोग x एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले इतना फॉर्मेट आप समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट द टेंस डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। टेंस डिजिट कौन सा है, टेंस मेरे पास ये है, टेंस डिजिट बगल में कौन सा, ये, तो हम लोग क्या इसको एज्यूम कर रहे हैं, x, तो यहाँ पे हम लोग इसको x लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द यूनिट्स डिजिट, 2 डिजिट का नंबर कैसे आएगा, जब तक मेरे पास 10 डिजिट्स और यूनिट डिजिट का नंबर नहीं होगा तब तक मेरे पास 2 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 10 डिजिट्स को कुछ एज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट्स को भी कुछ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यूनिट डिजिट को कौन सा कर रहे हैं, यूनिट डिजिट कौन सा, ये हम लोग यहाँ पे y एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट और टेंस डिजिट हम लोग कुछ एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इससे नंबर कौन सा बना भाई, तो इससे देखिए ये एक्चुअल में नंबर ये था, और इसको अगर मिलाया जाए तो मेरे पास ये नंबर बन रहा है क्या, 10x प्लस y। ठीक है, अगर इसी में कुछ वैल्यू रख दीजिए, जैसे यहाँ पे 10 मान लेते हैं, मेरे पास क्या है, टेंस प्लस के पास क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया, और मेरे पास क्या यूनिट वाले, मतलब ये यूनिट वाले पास कितना आ गया, 4 आ गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 प्लस 4, मतलब नंबर कौन सा बन गया, 24। और ये 24 नंबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, मतलब मेरा जो 2 डिजिट का नंबर है कौन सा हो गया, ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को मिलाकर जो आया, ऐड करके आया मेरे पास ये टेंस प्लेस, इसको ये टेंस प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे जो मेरा आया वो मेरा क्या आया, 2 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करें, 2 डिजिट के नंबर को क्या लिख रहे हैं, 10x प्लस y लिख रहे हैं। ठीक है, 10x प्लस y लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, इंटरचेंजिंग। ठीक है, जब यूनिट मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 24 है, इसको हम लोग डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब 4 और 2 कर दे रहे हैं। क्या किए, 2 4 था तो हम लोग 4 2 कर दिए। तो उस केस में क्या होगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे देखिए 2 क्या एज्यूम किए थे, x, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे 4 क्या माने थे, y, तो यहाँ पे y चेंज हो गया, और यहाँ पे 10 का 10 तो रहा। मतलब क्या कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो मेरे पास नंबर मिला वो कौन सा मिलेगा, 10y प्लस x मिलेगा। ठीक है, तो डिजिट्स को क्या किए हम लोग,
इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए तो मेरे पास रिवर्स मतलब रिवर्स कर दिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं या फिर इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा नंबर मिलेगा, मेरे पास ये नंबर मिलेगा 10y + x, ठीक है। अब ये चारों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, 2 डिजिट्स कौन कौन सा है, एक हम लोग टेंस प्लेस वाले को x एज्यूम कर किए हैं और यूनिट वाले को हम लोग y एज्यूम किए हैं, और इन्हीं डिजिट्स का क्या कर रहा है, सम किया जा रहा है। देखिए पढ़िएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, डिजिट्स कौन कौन सा है, x और y, ठीक है। यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, y है, और टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है, x है, और इन दोनों के सम के बारे में क्या बोल रहा है, 12 है। मतलब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। अब इन दोनों का सम के बारे में बोल रहा है, तो x + y = कितना दिया गया, मेरे पास 12 दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ठीक है। मतलब क्या, मैंने बताया था ना कि इंटरचेंजिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग जो इंटरचेंज करके नंबर लाए हैं, ये नंबर लाए हैं क्या, नंबर जो इंटरचेंज करके डिजिट्स को इंटरचेंज करके नंबर लाए हैं, मेरे पास ये आया था क्या, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग बोल लीजिए या फिर इंटरचेंजिंग बोल लीजिए, ठीक है। तो ये आया था क्या, इंटरचेंज करने के बाद आया था ना। मतलब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब ये जो हम लोग को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है, तो फिर से लिखेगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये इंटरचेंज करने के बाद ये मिला है, कौन सा मिला है, 10y + x मिला है, ठीक है। ये मिला है किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में पढ़िएगा, द नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो ये आ गया। क्या बोल रहा है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब जो मेरे पास ये गिवन नंबर है इससे कितना है, 18 ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास गिवन नंबर एक्चुअल में ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको हम लोग 10x + y कर लेंगे, और ये इससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे बस 18 को ऐड कर लेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, और दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये जो नंबर है 2 डिजिट का उसको फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले x वाले को इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x है, इसको इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x है और ये 10x इधर आएगा, देखिए यहाँ पे x है पहले से, ठीक है, और इस 10 को इधर कर रहे हैं तो -10x, ठीक है, -10x आ गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास +10y है, 10y है, और यहाँ से इस y को इधर कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, और उधर क्या है मेरे पास 18 है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x - 10x कितना 9x आ जाएगा, ठीक है। 10y - y कितना आ जाएगा, मेरे पास 9y आ जाएगा क्या, तो 9y आ गया = 18। अब यहाँ से देखें 9 दोनों को कॉमन लेकर उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए, -x, और यहाँ से क्या किए प्लस, 9 तो कॉमन जा चुका है, तो y = 18। अब इसको कट करना चाहे इसको उधर कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। जो मेरा दूसरा इक्वेशन आया x + y = कितना आया, 2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करके इस नंबर को भी फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसमें डिस्कस करते। देखिए यहाँ पे पहले से मेरे पास पॉजिटिव में है और यहाँ पे निगेटिव में, बस हम लोग सिंपली ऐड कर दें तो x वाला कट जाएगा और y का कुछ वैल्यू निकलेगा। उस y के वैल्यू को किसी एक में पुट करके x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, और वहां से निकालकर इस नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 + 2 कर रहे हैं, ठीक है। 1 + 2, 1 कितना है मेरे पास, x + y = 12 है, और 2 कितना है मेरे पास, -x है प्लस y है = 2 है। साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कट गया, कितना आ गया मेरे पास, 2y आ गया, = कितना आ गया, 14,
तो y निकालना चाहें तो इसको इधर कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मेरे पास काट कर कितना आ जाएगा 14/2, मेरे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू मेरा कितना आया 7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग y को इसमें रख देंगे 1 में, x आ जाएगा। ठीक है, तो y यहीं पे लिख लेते हैं, y इक्वल टू कितना आया है 7 आया है। चलिए लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे x है पहले से, तो x छोड़ दीजिए, प्लस y के बदले कितना पुट कर रहे हैं 7 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए, इक्वल टू कितना है मेरे पास 12 है। तो यहाँ से x निकालना चाहें तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से x मिल गया, यहाँ से y मिल गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, वो जो 2 डिजिट का नंबर है उसको फाइंड करना है, और वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, ये है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा हेंस द 2 डिजिट नंबर इज। ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है आपको 2 डिजिट नंबर इज। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 10x प्लस y करना है, और इक्वल टू का साइन देना है। अब x के जगह x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y के जगह y का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 10 लिखेंगे, x कितना है मेरे पास 5 आया है क्या, तो यहाँ से हम लोग 5 कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, y कितना है मेरे पास ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 5 50 प्लस कितना 7, और यही कितना आ गया मेरे पास 57 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 57 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस द 2 डिजिट नंबर इज 57। ठीक है, तो थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो थैंक यू स्लाइड आ चुका होगा आप लोग के पास। देखिए, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत होती है या फिर कहीं परेशानी होती है तो मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया, आप जाइए इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आई, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं जरूर आपको बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।